सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। तो देखो, मैं कुछ टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मुझे अपने चैनल में मुझे थोड़ा चस्का लगा कि अभी, क्योंकि मेरे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स नहीं है, अभी ऑफ सीज़न है एंड अभी 2 ही महीने में आने वाले हैं। 2 महीने भी क्यों, 1.5-2 महीने में हाँ आने वाले हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट करी थी अपने चैनल के साथ कि ऑब्वियसली आई एम नॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन राइट नाउ, बट हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मैं बहुत 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 इंटरेस्ट है कि मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे आई थिंक शूट करना अच्छा लगता है, मुझे हाँ कंटेंट क्रिएशन करना है, बट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। सो अभी मैं नेविगेट करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे रैंडमली पोस्ट कर रही थी, कभी कुछ मीम्स पे, कभी कुछ हॉल पे, कभी कहीं पे, ठीक है। बट मुझे लगता है कि रैंडम वीडियोस पोस्ट करने से अच्छा है कि मैं एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच में, एक डिसिप्लिन अप्रोच में आगे बढ़ूँ। सो अब मैंने डिसाइड ये किया है कि अब से मैं कुछ भी रैंडम पोस्ट नहीं करूँगी अनलेस एंड अनटिल चिल विल का कुछ कर सकते हैं, फ़नी या फिर कुछ बैंकिंग से ही रिलेटेड फ़नी चीज़ें कि एंटरटेनमेंट, कुछ बहुत ही माइन्यूट। बट हाँ, मेजर मेरा चैनल पे फोकस अब ये रहेगा कि मैं सिर्फ पढ़ाई एंड सिर्फ बैंकिंग प्रिपरेशन अपनी लाइफ में, स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली, शॉर्ट ऑफ फन, ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो सभी डालूंगी। फिर बाकी मैं आगे देखती हूँ कि आगे मेरी जर्नी कैसे नेविगेट करती है। और तो मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल फाइनेंस में है एंड स्पेशली इनफैक्ट मेरा बैंकिंग में आने का मतलब ही यही है कि मुझे फाइनेंस सीखना है, बैंकिंग समझना है, इन्वेस्टमेंट समझनी है, इंश्योरेंस समझना है एंड ये जो पर्सनल फाइनेंस है, इनफैक्ट फाइनेंस को विमेन फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि विमेन एकदम लीस्ट पे। औरतों को फाइनेंस से कोई मतलब नहीं होता, उनको खुद के पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करना नहीं आता, उनको तो बस शॉपिंग, खर्चा करना, हस्बैंड का खर्चा करना या फिर खुद का भी थोड़ा बहुत जो कमा रहे उसको उड़ा देना, ये मेंटालिटी रहती है लड़कियों की अक्सर, क्योंकि मुझ में भी थी शायद, पर मैंने बहुत सी गलतियाँ करके, बट ये स्टोरी फॉर अनदर डे है। ये मेरा एक विज़न है कि एक्चुअली मैं फाइनेंस में क्यों आई हूँ, क्यों मेरा इंटरेस्ट था फाइनेंस में। ऑल्दो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी, बट आई थॉट वाई नॉट गवर्नमेंट जॉब अलॉन्ग विथ उस फील्ड में जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, फाइनेंस में। मेरा प्रॉपर एक रीज़न भी इसमें है। सो और ठीक है, तो आगे चल के मे बी मैं पर्सनल फाइनेंस सिखाऊँ, स्पेशली विमेन को, चिल्ड्रन को, स्पेशली विमेन को, क्योंकि मुझे विमेन एम्पावरमेंट भी करना है, दैट इज़ ऑल्सो माई गोल। सो देखते हैं कैसी चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा ये चैनल सिर्फ पढ़ाई पे, मॉक वीडियोज़ पे, आई प्रॉमिस टू, जो थोड़े बहुत भी व्यूज़ मुझे आ रहे हैं उनको मैं प्रॉमिस करती हूँ, खुद को प्रॉमिस मैं यही करती हूँ कि आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड ही कंटेंट में पोस्ट करूँगी एंड स्ट्रैटेजी, मेरा क्या रूटीन चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस एंड मेरे क्या मार्क्स में स्कोर आ रहे हैं, मेरे ओरिजिनल एग्ज़ाम में क्या स्कोर्स आ रहे हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करे हैं, इन सब के बारे में मैं बात करूँगी, इन सब के बारे में मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड अभी क्योंकि हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम RRB PO है, जो कि शायद सुनने में तो आ रहा है कि ऊपर नीचे कुछ हुआ है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि RRB PO है। तो मैं RRB PO की अभी 10 डे 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़, प्रीलिम्स के एंड 10 डे 10 मॉक टेस्ट सेक्शनल मेंस के, वो मैं अब इस चैनल पे अपलोड करूँगी। अब वो मैं देखती हूँ कि मैं फुल, क्योंकि अभी मुझे वो नहीं आता कि फुल वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो अभी मैं सिर्फ अपना स्कोर कार्ड्स एंड मैंने जो मिस्टेक करी अपने मॉक टेस्ट में वो मैं शेयर करूँगी, अपने एग्ज़ाम एनालिसिस। एंड आप लोग भी मॉक्स कीजिए एंड अपने स्कोर भी पिन करिएगा, राइट। सो मैं अभी इस चैनल पे मैं अभी यही कंटेंट रखना चाहती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड, मेरी प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड एंड स्टूडेंट फ्रेंडली, शॉर्ट ऑफ, कि आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन एंड एंटरटेनमेंट दोनों ही मिलता रहे, बिकॉज पढ़ाई लंबे समय तक कंटिन्यू करना बहुत टायरिंग है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में तो मुझे पता है, ठीक है भाई, बहुत चीज़ें होती हैं एंड मैंने वो सब चीज़ें देखी है एंड बहुत, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती है, एंड ऑफिसर लेवल का तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। मैं वहाँ तक टच करके आई हूँ तो मुझे पता है, मैंने वो जर्नी देखी है अपनी 2-2.5 साल की जर्नी में, खुद को रोडते पढ़ते सब देखा है, एग्ज़ाम क्लियर करते, मैं थोड़ा बहुत लैडर क्लाइंब करके देखा है, मुझे पता है वही बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत मेंटल पेन होता है। सो थोड़ा बहुत तो एक सामने वाले के आप लोग भी मोटिवेशन बनी रहे
पढ़ाई के प्रति, क्योंकि देखो पढ़ाई ख़त्म होनी नहीं है। क्यों नहीं ख़त्म होनी? क्योंकि देखो बैंकिंग आप चलो क्लियर कर लोगे, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, एसएससी कर लोगे, लेकिन आगे भी तो आपके ड्रीम्स रहेंगे ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक पीओ बन जाते हो, बैंक क्लर्क बन जाते हो, तो आप बैंक पीओ बनने के लिए एग्ज़ाम दोगे, इनफैक्ट प्रमोशन लेने के लिए भी एग्ज़ाम दोगे, इनफैक्ट बैंक पीओ भी बन जाते हो तो अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स दोगे, JIB CIB, मतलब पढ़ते ही रहना है। पढ़ना तो कभी है ही नहीं, और पढ़ना से छुट्टी तो जल्दी है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। सो हाँ, तो देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए 10 डेज़ 10 मॉक्स प्रीलिम्स के एंड 10 डेज़ 10 डेज़ 10 मेंस के सेक्शनल्स, और मैं ऑल्टरनेटिव करूँगी, कभी इंग्लिश, कभी रीजनिंग, कभी क्वांट्स का, GS अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, एंड मैं GS की स्ट्रैटेजी भी लाऊंगी, जो कि मैं सोचती हूँ मैं कब लाऊंगी, बट हाँ इंग्लिश की मैं बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी लाने वाली हूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि इंग्लिश में मेरा सच में मेरा सेवियर, मेरे जब एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हुए ना, सिर्फ इंग्लिश की बदौलत हुए हैं। इंग्लिश के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी में लेके आऊँगी, एंड मतलब ये मैं गारंटी करती हूँ कि जिसकी इंग्लिश बिल्कुल ही रद्दी है ना, मतलब यूपी बोर्ड से भी पढ़ा है, बिहार बोर्ड से भी इनफैक्ट पढ़ा है, क्योंकि मैं बिहार इसलिए कह रही हूँ कि मैं यूपी से हूँ, तो मुझे पता है बिहार वालों की इंग्लिश कैसी होती है। तो हाँ, बिहार से भी कोई पढ़ा है तो लाइक क्योंकि इंग्लिश एकदम डब्बा गोल है, तब भी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग, ये मैं गारंटी करती हूँ कि हो जाएगी। ओके चलो बाय।